अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा होगा बजट 2026 और हम देखेंगे कि 2026 में जो बजट आया है उसमें गाड़ियों की जो प्राइसेस हैं उन पर क्या क्या डिफरेंस आया है और कौन कौन सी गाड़ियां जो हैं वो इफ़ेक्ट होंगी इस बजट से। किन गाड़ियों की प्राइस हाई होगी, किन गाड़ियों की प्राइस वही रहेगी और कौन सी गाड़ियां ऐसी हैं जिनकी प्राइसेस कम होने के चांसेस हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आप इस वीडियो में देखेंगे भी। वक्त ज़ाया नहीं करता, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर आपको गाड़ियों से रिलेटेड इसी किस्म की इंटरेस्टिंग और डिफरेंट किस्म की वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। वैसे तो नॉर्मली क्या होता है कि बजट में कभी कोई गाड़ी महंगी हो जाती है, कोई गाड़ी सस्ती हो जाती है और उससे जाहिर है किसी ब्रांड को फ़ायदा होता है और किसी को नुकसान होता है। लेकिन इस दफ़ा का जो बजट है इसमें बेसिकली ब्रांड्स को मद्देनज़र नहीं रखा गया। इस बजट को बनाते हुए मद्देनज़र टेक्नोलॉजी को रखा गया है और इस चीज़ को ज़ेर गौर लाया गया है कि जिस गाड़ी की भी टेक्नोलॉजी ऐसी होगी जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगी, एनर्जी कंजम्पशन के मामले में कम से कम एनर्जी यूज़ करेगी, उस गाड़ी को रिलीफ मिलेगा। और उसके अलावा बाकी तमाम गाड़ियां जो हैं वो मतलब भारी किस्म के उनके ऊपर टैक्सेस लगने वाले हैं। अच्छा, अब इसके पीछे दो वजह हैं। गाड़ियों के ऊपर टैक्सेस कम क्यों किए जा रहे हैं? जो एफिशिएंट हैं, जो फ्यूल बहुत कम यूज़ करती हैं। नंबर वन तो ये है कि पाकिस्तान क्योंकि ज़्यादातर फ्यूल इंपोर्ट करता है और ज़ाहिर है जब आप फ्यूल इंपोर्ट करेंगे तो पाकिस्तान में से डॉलर बाहर जाएगा। आइस इंजन्स वाली गाड़ियां हैं और जो डीजल इंजन्स वाली गाड़ियां हैं वो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा करती हैं और जो उनमें से धुआं निकलता है, ज़ाहिर सी बात है जितनी ज़्यादा गाड़ियां चलेंगी उतनी ही ज़्यादा धुआं भी निकलेगा, पोल्यूशन भी ज़्यादा होगी। तो ये बेसिकली एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की जा रही है। एक तो फ्यूल की इंपोर्ट को कम करना, नंबर टू इन्वायरमेंट फ्रेंडली गाड़ियां पाकिस्तान में लेकर आना ताकि जो लंबे अरसे के लिए पाकिस्तान का जो आबो हवा है वो साफ़ सुथरी रहे। अब हम बात करते हैं कि कौन सी गाड़ियां इससे इफेक्ट होंगी बजट 2026 से जिनकी प्राइसेस हाई होने वाली हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि एक बात तो साफ़ है कि जो आइस इंजन वाली गाड़ियां हैं और जो डीजल इंजन वाली गाड़ियां हैं 2026 के बजट में इन गाड़ियों के ऊपर किसी किस्म का आपको डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। फिर चाहे वो पेट्रोल इंजन वाली रेगुलर व्हीकल्स हों, फिर चाहे वो एसयूवीज हों, सेम डीजल पर चलने वाली एसयूवीज हों या दूसरी गाड़ियां हों, उनके ऊपर आपको जो है ना भारी किस्म के टैक्सेस देने पड़ेंगे। और ख़ास तौर पर इसमें जो गाड़ियां आप मुकम्मल पूरी की पूरी गाड़ियां बाहर से इंपोर्ट करते हैं उन गाड़ियों के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगेंगे, क्योंकि इंपोर्टेड गाड़ियों के ऊपर जो FED है यानी कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो बढ़ा दी गई है। तो जो आपकी 2000 सीसी इंजन वाली गाड़ी है उस पर 40% FED होगी और जो 3000 सीसी वाली इंजन वाली गाड़ी है उस पर 41% FED होगी। यानी कि जितनी भी SUVs पाकिस्तान के अंदर और लग्जरी कार्स पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट की जाती हैं और वो लोग जो इन गाड़ियों को ख़रीदते हैं वो अब हैफ्टी अमाउंट ऑफ टैक्स पे करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने कट एंड क्लियर बता दिया है कि वो लोग जो ज़्यादा फ्यूल खाने वाली आइस इंजन पर चलने वाली गाड़ियाँ लग्जरी कार्स अब ख़रीदेंगे उनको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, फिर दूसरी जो इसमें गाड़ियाँ आती हैं वो है EVs। अब आप कहेंगे कि यार अभी मैंने स्टार्ट में वीडियो के बताया है कि एफिशिएंट गाड़ियों के ऊपर टैक्स पे बड़ा रिलीफ दिया जाएगा, तो EVs कैसे इस टैक्स के अंदर शामिल हो गई, तो मैं आपको अभी बताता हूँ। वो EVs जो कंज्यूमर लेवल वाली हैं, जो 2 करोड़ रुपए से कम के बजट में हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। जो लग्जरी EVs हैं उनके ऊपर टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे। तो इसमें जो 2 करोड़ रुपए से महंगी EVs होंगी उन पर 30% FED लगेगी, जबकि 3 करोड़ रुपए से महंगी EVs पर 40% FED लगेगी। और एक बात तो इससे क्लियर है कि गवर्नमेंट भी अब ये चाहती है कि जो आम लोगों के यूज़ करने की इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वो उनको सब्सिडी दी जाए, टैक्सेस से रिलीफ दिया जाए, ताकि जो अमीर लोग गाड़ियां चलाते हैं, लग्जरी कार्स जो होती हैं उनके ऊपर टैक्सेस लगाए जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली असल जो टैक्स बेसिकली ज़ाहिर है उन्हीं लोगों को ज़्यादा देना चाहिए जिनके पास पैसे भी ज़्यादा हैं। अब एक नॉर्मल पर्सन है जो कि आम गाड़ी चला रहा है, उसके ऊपर भी अगर टैक्स लगा दिया जाएगा तो वो लॉजिकल बात नहीं बनती। तो इसलिए जो एक्सपेंसिव गाड़ियाँ हैं, लग्जरी किस्म की गाड़ियां हैं, उनके ऊपर टैक्सेस अब ज़्यादा होने वाले हैं, फिर चाहे वो इंजन वाली गाड़ियां हों या दूसरी हों, दोनों ही इसमें आती हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि जो हाइब्रिड गाड़ियां हैं, अभी जो 2026 का बजट आया है उसमें अभी तक हाइब्रिड गाड़ियों के बारे में कोई भी वजाहत नहीं की गई। जो पुराने टैक्सेस में डिस्काउंट्स थे वो ख़त्म भी नहीं हुए, नए जो टैक्सेस लगाने हैं, जो कई लोग कह रहे थे कि भाई हाइब्रिड गाड़ियाँ जो हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए जाएंगे, तो 2026 में अभी तक हाइब्रिड गाड़ियों का मामला अनक्लियर है। मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रही कि टैक्सेस
लगेंगे, पुराने टैक्सेस, पुरानी जो पॉलिसी थी वही वाली जारी रहेगी या टैक्सेस कम कर दिए जाएंगे। तो हाइब्रिड गाड़ियों का मामला अभी ज़रा गैर वाज़ेह है, लेकिन 2026 से 31 की जो ऑटो पॉलिसी आएगी इंशाल्लाह उसमें हाइब्रिड गाड़ियों के बारे में वजाहत भी हो जाएगी और फिर हमें पता चल भी जाएगा कि टैक्सेस के मामले में हाइब्रिड गाड़ियाँ जो हैं वो कहाँ पर फॉल करती हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि जो नया बजट आया है उसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर भी टैक्स लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं जिनकी लोकली प्रोडक्शन की जाती है उनके ऊपर जो जो डिस्काउंट्स थे वो मौजूद हैं। और एक और चीज़ के गवर्नमेंट ने इस दफ़ा फ्यूचर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ाने के लिए PAEV नामी एक नई स्कीम भी शुरू की है, जो कि आपको इसकी वजाहत भी आपको जब ऑटो पॉलिसी आएगी तो उसमें ज़्यादा क्लियर चीज़ें पता चल जाएंगी। सो एक बात तो साफ है कि इस दफ़ा जो बजट के अंदर ज़्यादातर टैक्स लगाया गया है वो या तो इंजन वाली गाड़ियों पर या डीजल इंजन वाली गाड़ियों पर लगाया गया है या उन EVs पर लगाया गया है जिनकी प्राइस या तो 2 करोड़ रुपए से ऊपर है या 3 करोड़ रुपए से ऊपर है, यानी कि लग्जरी सेगमेंट में जो EVs फॉल करती हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया गया है। की बात यह कि इस दफ़ा जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं उनके ऊपर कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया, तो ये अच्छी बात है। आम आवाम जो जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स यूज़ कर रहे हैं, ज़ाहिर है इलेक्ट्रिक स्कूटर मैसेज में बिकने वाली चीज़ है और ऐसी चीज़ है जो एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल या इस तरह के लोग जो डेली अपने काम के तौर पर बाइक्स को यूज़ करते हैं उनके लिए ये एक बड़ा रिलीफ है। आगे चलें तो रीव्स और PHEVs, इनके बारे में भी अभी कोई क्लियर बात नहीं है। ये जितनी भी गाड़ियां हैं इस बजट के अंदर तो इनकी बहुत ज़्यादा कोई वजाहत नहीं की गई, लेकिन मेरे ख्याल से जो ऑटो पॉलिसी 2026 से 31 की आएगी उसमें ज़रा ज़्यादा हमें क्लियर चीज़ों का पता चल जाएगा कि ये वाली गाड़ियाँ जो हैं टैक्स के मामले में कहाँ पर आती हैं और इनके ऊपर क्या क्या टैक्सेस लगेंगे। सो इस बजट को देखते हुए एक चीज़ तो समझ आ गई है कि आम आवाम के ऊपर बहुत ज़्यादा गाड़ियों पर टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे। उन गाड़ियों पर जो आम लोगों के यूज़ की गाड़ियाँ हैं उसमें EVs की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो अमीर लोगों की गाड़ियां हैं, जो लग्जरी व्हीकल्स हैं, फिर चाहे वो EVs हैं या दूसरी हैं, उनके ऊपर टैक्सेस में बड़ा इजाफा होने वाला है। और मेरे ख्याल से ये एक बड़ी अच्छी बात है क्योंकि EVs के ऊपर अगर जो कंज्यूमर लेवल वाली EVs हैं उनके ऊपर अगर टैक्सेस को कम किया जाएगा तो पाकिस्तान के अंदर जितनी ज़्यादा EVs या रीव्स या PHEVs ये यूज़ होंगी, ऑब्वियस सी बात है एक तो फ्यूल की इम्पोर्ट भी बचेगी और दूसरी बात ये कि लोगों को भी पता चलेगा कि उनके डेली यूज़ के लिए ज़ाहिर सी बात है मंथ के एंड पर आपकी एक फ्यूल की कॉस्ट होती है, तो जब वो EVs पर शिफ्ट करेंगे या PHEVs पर शिफ्ट करेंगे तो वो फ्यूल की कॉस्ट में ठीक ठाक बचत की जा सकती है अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से अपनी एनर्जी कंजम्पशन को और गाड़ियों के यूजेज को मैनेज करें और उनके चार्जिंग सिस्टम को अगर थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से मैनेज करें तो आप मंथ के एंड पे एक हेफ्टी अमाउंट जो फ्यूल की मद में आप खर्च कर देते थे वो अपनी बचा सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। 2026 के इस बजट में आपकी क्या थॉट्स हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।